नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम भिन्नों का घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भिन्न दिए गए हैं, इनका घनमूल बताना है। एक भिन्न यहाँ पर बिना दशमलव का है, एक दशमलव के साथ दिया गया है। अब कैसे ज्ञात करेंगे ये हम सीखेंगे। देखिए जो भी संख्या यहाँ पर दी जाती हैं इनका हम गुणनखंड करते हैं। यानी यहाँ पर तो ये 343 है, ये किससे कट जाएगी? 7 से कटेगी। तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और फिर बचेगा यहाँ पर 6, यानी 2 बच गया, इधर 6 हो जाएगा। तो 7 9 63, यानी 7 से कटेगी। फिर 7 से लग जाएगी, 7 7 49, ठीक है। फिर 7 से कट जाएगी 7, यानी कि हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, ठीक है। अब 500 यहाँ पर 12 दी गई संख्या है, तो 512 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 512 का हम निकाल लेते हैं उसी तरीके से। 2 से कटेगी क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। 2 से फिर कटेगी, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 कम 2। अब 2 कितनी बार आया गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है 2। तो हम लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। संख्याओं को बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना है संख्याओं के साथ। जैसे 1 पेयर 2 पेयर और 1 हो गया 3। यानी देखिए जो घनमूल निकालना होता है तो हमें 3 का पेयर बनाना होता है, जब वर्गमूल निकालना होता है 2 का पेयर बनाना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितने सेट हैं उसको उतनी बार हम लिख लेते हैं। यानी 1 सेट है तो हम 7 को 1 बार लिखेंगे। अब 2 के 3 सेट हैं, यानी 1 सेट ये बन गया 3 का, 1 यहाँ पर बन गया, 1 यहाँ पर, तो कुल यानी तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर संख्या है 7 और नीचे है 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 7/8 इसका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो कितना आएगा इसका आंसर? 7/8, ठीक है। ऊपर वाले का 7 हो जाएगा और नीचे का कितना आ जाएगा? ये घनमूल 512 का 8 है, ठीक है। चलिए अब डेसिमल यानी दशमलव की संख्या जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दशमलव को हमें हटाना है इसमें से। देखिए दशमलव के इस साइड में जितने डिजिट हैं उतने डिजिट यानी कि अंक इधर भी होने चाहिए। तो दशमलव के इधर हैं 3, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा, इसके इधर भी 3 है, 1 2 3। अब हम दशमलव को आसानी से इस तरीके से हटा सकते हैं, यानी सेम करना होता है। अगर कोई कम होता है, जैसे मान लीजिए इधर 3 इधर 2 होते तो इधर 1 0 बढ़ा लेते, 3 3 हो जाते, तब हम हटा लेते। लेकिन पहले से इसमें दशमलव के इस साइड में 3 है, दशमलव के साइड में 3 अंक हैं, तो हम दशमलव को आसानी से हटा सकते हैं। तो नया नंबर हमारा बनेगा 64 ऊपर और 125 नीचे। दोनों के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 64 का गुणनखंड बनेगा, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 कम 2 और 2 छंग 12 और 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 कम 2, यानी 2 2 आगे कितनी बार? 6 बार, ठीक है। तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और यहाँ पर है 125, तो 125 का भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 125 चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं। गुणनखंड 5 से कटेगी संख्या, 5 दूना 10, 5 25 और 5 5 25 से गया और 5 कम 5, यानी 5 5 के कितने हो गए? 3, ठीक है। तो हम 3 3 का फिर इसमें सेट बनाते हैं। तो 3 का एक सेट यहाँ पर हो गया, 3 3 3 नंबर के यहाँ पर हो गए, 3 3 के पेयर में यहाँ पर हो गए। तो ऊपर हम संख्या मतलब 2 कितनी बार पेयर बन रहे हैं? 2 के 2 बार बन रहे हैं, तो यानी 2 × 2 लिखेंगे। नीचे 5 का पेयर कितना है? 1 है, तो यानी 1 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 और 5 कम 5, यानी कि इसका आ गया 4/5। तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसका भिन्नों का घनमूल निकलेगा। तो इस वाले भिन्न का घनमूल हो गया 4/5, पहले वाले का घनमूल हो गया है 7/8, ठीक है। तो ये इसका कुछ इस तरीके से तरीका था लगाने का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।